सभी को नमः संस्कृताय। तो आज हम सभी लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 19 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस अभ्यास में भी हम लोग सर्वप्रथम शब्दकोश को देखेंगे। तो इसमें देखिए का के अंतर्गत प्रथम शब्द आया राजन। राजन मतलब राजा, मूर्धन सिर, तक्षण बढ़ई। बढ़ई किसको कहते हैं? तक्षण को, है कि नहीं। अब ये का के अंतर्गत 3 शब्द दिए गए हैं। इन तीनों के रूप जो है राजा की तरह बनेंगे, समझे कि नहीं। इन दोनों के भी रूप किसकी तरह बनेंगे? राजा की तरह। तो एक बार राजा के रूप बोलिए। राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभिः, राज्ञे राजभ्याम, राज्ञी राजनी, राज्ञोः राजसु। हे राजन, हे राजानौ, हे राजा, ये रूप बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। इसी प्रकार मूर्धन के चलेंगे। मूर्धा, है कि नहीं। मूर्धा मूर्धानौ मूर्धानः, मूर्धानम मूर्धानौ मूर्धनः, मूर्धना मूर्धभ्याम मूर्धभिः, मूर्धने, मूर्धनः मूर्धनोः मूर्धनाम, मूर्धनि मूर्धनि, मूर्धनोः मूर्धसु। हे मूर्धन, हे मूर्धानौ, हे मूर्धानः। इन सब के रूप किसकी तरह बनेंगे? सब राजा की तरह। समझ गए कि नहीं। अब खा के अंतर्गत चलते हैं। वृत होना, इसमें धातुएं ज्यादा हैं। वृत होना, ईख देखना, भाष कहना, कूर्द कूदना, यत यत्न करना, रम लगना या रमण करना, वंद वंदना करना, शिक्ष सीखना, कंप कांपना, पलाय भागना, चेष्ट चेष्टा करना, आलंब सहारा लेना, और ध्वंस नष्ट होना। ये 13 धातु जो है खा के अंतर्गत दिए गए हैं। अब इनके रूप जो है आत्मनेय पद में चलाना है। किस पद में चलाना है? आत्मनेय पद में। तो हम लोगों ने 18वें अभ्यास में लट लकार के आत्मनेय पद देखे थे, और 19वें में जो है हम लोग लोट लकार के आत्मनेय पद को देखेंगे। समझ गए कि नहीं। तो पहले एक बार वृत धातु के हम लोग लट लकार बना लेते हैं। वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे, वर्ते, ये लट लकार के आत्मनेय पद में रूप बन जाएगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा लोट लकार देख लेते हैं। तो देखिए लोट लकार के सर्वप्रथम आपको प्रत्यय याद करने होंगे। क्या याद करना होगा? प्रत्यय। तो क्या प्रत्यय है लोट लकार का? ये भी जो है आपको आज्ञा अर्थ में ही जो है प्रयोग करना है। तो बन जाएगा ताम ताम आताम, अताम, है कि नहीं। अताम एताम अंताम, है कि नहीं। अश्व एथाम अध्वम, है कि नहीं। और उत्तम पुरुष में क्या बन जाएगा? आई आवहई। बहुवचन में बन जाएगा आमहई। बन जाएगा कि नहीं। तो अत एताम अंताम, अश्व एथाम अध्वम, आई आवहई आमहई। अब इसी में हमको वृत धातु के रूप चलाने हैं। तो क्या बन जाएगा? वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम, वर्तस्व वर्तेथाम वर्तध्वम, वर्तई वर्तावहै वर्तामहै। और वृत मतलब क्या होता है? होना। अब ईक्ष मतलब देखना। तो क्या बन जाएगा? ईक्षताम ईक्षेताम ईक्षन्ताम, ईक्षस्व ईक्षेथाम ईक्षध्वम, ईक्षै ईक्षावहै। इसी प्रकार भास का, कूर्द का, यत का, रम का, वंद शिक्ष कंप, पलाय चेष्ट आलंब ध्वंस, इन सभी के रूप आपको इसी तरह बनाना है कि नहीं। भास का क्या बन जाएगा? भाषते, कूर्द का कूर्दते,
यत का यतते, रम का रमते, वंद का वंदते, शिक्ष का शिक्षते, कंप का कंपते, और पलाय का पलायते, और चेष्ट का चेष्टते, आलंब का आलंबते, और ध्वंस का ध्वंसते। इस प्रकार लट लोट में आप लोग आत्मनेपद के रूप बना लीजिएगा। समझ गए कि नहीं? उसके लिए आपको प्रत्यय याद होने चाहिए। आगे चलें। अब गा के अंतर्गत प्रथम शब्द आया अन्यथा। अन्यथा मतलब होता नहीं तो, है कि नहीं? शीघ्रम शीघ्र, सहसा एकदम, किंचित कुछ। सहसा मतलब एकदम, और किंचित का अर्थ हुआ कुछ। तो ये पूरे शब्दकोश हो गए कि नहीं? अब आपको जो है राजन के रूप बढ़िया से आप सभी को तैयार कर लेना है, और लोट लगा के आत्मनेपद के प्रत्ययों को भी आपको तैयार कर लेना है। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए नियम नंबर आया 53। नियम नंबर कितना आया? 53। नियम है इको यणची। क्या नियम है? इको यणची, ये नियम है। समझे कि नहीं? अब इसका अर्थ हम लोगों को समझना है। ये नियम कहता है ई उ री री। समझे कि नहीं? ई उ री के बाद में क्या हो? स्वर हो। क्या हो? अगर ई के बाद में स्वर हो, उ के बाद में स्वर हो, री के बाद में स्वर हो, या री के बाद में स्वर है यदि, तो ई के स्थान पर आपको या आदेश कर देना है। उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, और री के स्थान पर ला, ये आदेश कर देना है। बात समझ गई कि नहीं? कब? अगर ई के बाद में स्वर है, उ के बाद में स्वर हो, री के बाद में कोई स्वर हो, और री के बाद में भी यदि कोई स्वर है, तो ई के बाद में अगर स्वर है तो ई को या कर देना। उ के बाद में कोई स्वर है तो उ को वा, री के बाद में कोई स्वर है तो री को रा, और यदि री के बाद में कोई स्वर है तो री के स्थान पर क्या कर देना है? ला कर देना है। वही देखिए पुस्तक में कह रहे हैं ई को या, उ को वा। अब यहाँ ह्रस्व लिखे, इनमें दीर्घ भी समझ लेना है कि नहीं? री को रा, री को ला, ये हो जाता है कब? यदि बाद में स्वर हो तो। बात समझ गए? जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, प्रति और एकः। क्या ले लिया? प्रति है और एकः। अब देखिए प्रति में ई है कि नहीं? प्रति में पा रा ता ई है, और आगे एकः है कि नहीं? तो ई के बाद में स्वर है ना, ई के बाद में स्वर मिल गया यहां हमको ए, तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, ई चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर या हो जाएगा, और जो है ई चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये प्रत्येकः। या जो है ए में मिल जाएगा, बन जाएगा प्रत्येकः। बन जाएगा कि नहीं? कोई समस्या? सब लोग समझ गए? ये नियम सभी के समझ में आ गया? तो ये नियम क्या कह रहा है? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर ला, और री के स्थान पर ला, है कि नहीं? जैसे मधु और अरिहि। क्या है? मधु है और अरिहि। तो उ के बाद में स्वर है कि नहीं? तो इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा। तो मां आधा धा, क्योंकि उ तो चला गया, वा आगे अरिहि, है कि नहीं? अब इसी को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? मध्वरिहि। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उ के बाद में स्वर था, तो उ के स्थान पर वा आदेश हो गया। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही ली है और आकृति ही है। क्या है? ली आकृति ही। तो ली के बाद में स्वर है कि नहीं? तो ली के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ला, और आगे आकृति, इसी को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? लाकृति ही। बन जाएगा कि नहीं? ऐसे एक उदाहरण और देख लीजिए, सुधि और उपास्य, है कि नहीं? ई के बाद में स्वर है कि नहीं? तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर या हो जाएगा,
या हो गया, या जाके ऊ में मिल गया तो बन गया शुद्ध्युपास्य। बन जाएगा कि नहीं? तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला, ये आदेश कर देना है। समझ गए कि नहीं? री का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धात्री है, क्या है? धात्री अंशः, क्या है? धात्री है, अंशः। री के बाद में स्वर है कि नहीं? तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा। तो ये धात और रा, आगे अंशः, तारा मिलके क्या बन जाते हैं? त्रा। और आ जुड़ गया तो क्या बन गया? धात्रंशः बन जाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो री के स्थान पर यहां रेफ रा आदेश हो गया। क्यों? क्योंकि री के बाद में स्वर है। नियम समझ गए कि नहीं आप लोग? तो वही यहां भी प्रत्येक उदाहरण दे रहे हैं। प्रति एका क्या बन जाएगा? प्रत्येका। इति आह, इत्याह, ई के स्थान पर या हो गया। यदि अपि, तो यदि में ई है, अपि का स्वर में पर में है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या, तो बन जाएगा यद्यपि। सुधि उपास्य अभी बता ही दिए, शुद्धि उपास्य, ऊ के स्थान पर वाह हो गया। मधु अरि, मध्वरी। वधु औ, तो ऊ के स्थान पर वाह हो गया, तो वध्वौ। गुरु आज्ञा, गुर्वाज्ञा। ठीक है। पितृ आ, पित्रा। धात्री अंशा, धात्रंशा। लृ आकृति, लाकृति। इस प्रकार आपके ये सब बन जाएंगे। नियम समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब आपको क्या तैयार होना चाहिए? पीछे के सारे नियम तैयार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पीछे के आपको यदि सारे नियम तैयार हैं तभी आप इन वाक्यों को बना पाओगे। यदि नहीं तैयार है तो आप वाक्यों को नहीं बना पाओगे। समझ गए कि नहीं? तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं संस्कृत बनाओ में। चले? क्योंकि ये इसके जो मेन विषय थे वो आपके पूर्ण हो गए। सभी को राजन के रूप तैयार हैं? ऐसा आप में कोई है जिसको राजन शब्द के रूप ना तैयार हो? सबको तैयार है। समझ गए कि नहीं? सबको लोट लकार तैयार है? सबको लोट लकार तैयार है। चलिए अब हम लोग क्रमशः जो है वाक्यों को बनाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो देखिए पहला वाक्य है राजा आ रहा है। सामान्य वाक्य है, आइए। राजा आगच्छति। राजा आगच्छति बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि राजन शब्द है तो बन जाएगा राजा आगच्छति। राजा को नमस्कार करो। राज्ये नमतु। राज्ये नमतु कौन सा नियम लगा दिए? नमस्कार करने अर्थ में चतुर्थी होती है। वो नमः के जब नमः लगाओगे तब चतुर्थी होगी, है कि नहीं? यहाँ नमः थोड़ी लगा रहे हैं। नमः गा के अंतर्गत पठित है कि नहीं? वहां तो गा वाले को तो ऐसे ही लगा दिया जाता है। तब राज्य नमतु, नमः बोल रहे नमतु बोल रहे। राज्य नमः ये भी बन जाएगा। और क्या बनेगा? राजा को नमस्कार करो, आज्ञा दे रहे हो, क्या बनेगा? कौन बनाएगा इस वाक्य को? राजा नमस्कार। कौन बनाएगा इस वाक्य को? राजा को नमस्कार करो। राजा नमस्कारम। आ जाओ। क्या गुरुजी वाक्य है? राजा को नमस्कार करो। राजा को नमस्कार हो तो राजानम नमस्कार करो तो राजानम नमतु बोलिए डायरेक्ट। नम मतलब नमस्कार करना। क्या बन जाएगा? राजानम नमतु बन जाएगा कि नहीं? राजा कर्म हो गया। राजा क्या हो गया? को लगा है कि नहीं? चाहे ऐसे पहचानिए, चाहे क्रियक द्वारा किसको आप चाह रहे हो? राजा को। नमस्कार राजा को करना चाह रहे हो, है कि नहीं? तो कर्म भी हो गया, तो बन गया राजानम नमतु। ठीक है। चलिए बनाइए। राजा के साथ सेनापति है। राज्य सार्धम सेनापति अस्ति। ठीक है। अब यहाँ तृतीया हो जाएगी किसके द्वारा? सायुक्ते प्रधाने। समझ गए कि नहीं? बन गया राज्ञा सार्धम सेनापति ही अस्ति। चलिए राजा को धन दो। राजानम धनम यच्छतु। अच्छा, क्या बनेगा? राज्ञे धनम यच्छतु। कौन सा नियम लगाए? यहाँ संप्रदान का दान देना आदमी चतुर्थी होती है। समझे कि नहीं? दान दे रहे हो तो क्या हो जाएगी? चतुर्थी। चतुर्थी में क्या बनता है? राज्ञे। राज्ञे धनम यच्छतु। समझ गए कि नहीं? राजा का राज्य बढ़े। राजा का राज्य बढ़े। राज्ञा राज्यम वर्धतु।
वर्धति। राजनी राज्यम वर्धताम। राजनी सप्तमी कैसे हुआ? गुरुजी राजा का राज्य के साथ संबंध है। संबंध में सप्तमी होता है, संबंध में षष्ठी होता है, सप्तमी? षष्ठी। तो क्या बनेगा? तो राज्यम वर्धताम। वर्धतु वर्धताम, ठीक है। क्या बन जाएगा? राज्ञः राज्यम वर्धताम। समझे कि नहीं? क्योंकि बढ़े, समझे कि नहीं? आपने कहा तुम्हारा बढ़े, तो एक प्रकार से आज्ञा है, बन जाएगा वर्धताम। समझ गए कि नहीं? चलिए, बालक का सिर सूंघो, कौन बनाएगा? यश, आ जाओ। बालक का सिर सूंघो, इसकी संस्कृत क्या होगी? बालकः। और कौन बनाएगा? बालकस्य मूर्धनम जिघ्रतु। बालकस्य मूर्धानम, है कि नहीं? कर्म है तो द्वितीया होगी। राजा राजानौ, फिर क्या बनता है द्वितीया में? राजानम। तो क्या बनेगा? बालकस मूर्धा मूर्धानौ मूर्धानः, द्वितीय क्या बनेगा? मूर्धानम। बालकस्य मूर्धानम जिघ्रतु। जिघ्रतु। समझ गए कि नहीं? बन जाएगा। शिष्य के सिर पर फूल गिरा, क्या वाक्य है? शिष्य के सिर पर फूल गिरा। हाँ, बनाइए। शिष्यस्य मूर्धनि पुष्पम गिरा अपतत। अपतत, यहाँ फूल का आधार क्या है? सिर है, इसलिए वहां सप्तमी हो गई मूर्धनी। समझ गए कि नहीं? बढ़ई इधर आ रहा है। तक्षण इतः आगच्छति। तक्षण की तक्षा, तक्षा इतः आगच्छति। समझे कि नहीं? क्या बन जाएगा? तो किसके रूप किसकी तरह चलेंगे? राजन की तरह। तो राजा राजानौ बनता है कि नहीं? तो तक्षा अत्र आगच्छति। चलिए, विद्या पढ़ो नहीं तो दुख होगा। विद्यां पठतु नो चेत दुःखम भविष्यति। समझ गए कि नहीं? चलिए, वह स्वभाव से सज्जन है। सः प्रकृत्याः सज्जनास्ति। प्रकृत्या, सः प्रकृत्याः सज्जनास्ति। सज्जनः अस्ति। चलिए, वह आंख का काड़ा है। स नेत्रेण कारणः कौन सा नियम लगा? ये नांग विकार। ठीक है, चलिए। विवाद मत करो, अलम विवादेन। कौन सा नियम लगा? अलम के साथ तृतीया होती है। चलिए, यहाँ सुख हो, अत्र सुखेन। अत्र सुखेन। अच्छा, अत्र सुखम। अत्र सुखम। अत्र सुखम। आगे, यहाँ सुख हो। आगे आइए। अत्र सुखम संति। यहाँ सुख हो, अत्र, हाँ, अत्र सुखम भवतु। अत्र सुखम भवतु। समझे कि नहीं? वह लता को देखे। सा लताम पश्यति। पश्यति, पश्यतु। सह लताम पश्यतु। अथवा पश्यति भी कह सकते हैं, है कि नहीं? वह सत्य बोले। सत्यम वदतु। ठीक है। तो वृक्ष से नीचे कूद। कूदने अर्थ में कौन सा धातु है? कूर्द धातु। कूर्द मतलब कूदना। आया है कि नहीं इसमें? त्वं वृक्षात् आया है कूर्द। हाँ, त्वं वृक्षात् नीचे ही क्रूर्दतु। क्रूर्दस्व। कूर्दस्व। समझे कि नहीं? क्या बन जाएगा? त्वम क्या वाक्य था? तो वृक्ष से नीचे कूद। त्वम वृक्षात, है कि नहीं? एक आप लोग नियम पढ़े थे ना, ऊपर ही अधा नीचे ही, इन सब के साथ क्या होता है? षष्ठी। समझे कि नहीं? तो वृक्षात नहीं होगा, वृक्षस्य। क्या हो जाएगा? वृक्षस्य। त्वम वृक्षस्य अधः कूर्दस्व, क्योंकि त्वम है, त्वम के साथ अश्व, युवाम के साथ एथाम और यूयम के साथ अध्वम बनेगा। समझ गए कि नहीं? चलिए, अगला बात। तो पढ़ाई में यत्न कर। आगे, तो पढ़ाई में यत्न कर। चलिए, पुष्का लाओ। त्वं पठने यत्न। त्वं पठने
गुरुजी वाक्य बोलिए। तू पढ़ाई में यत्न कर। त्वम पठने यत्नम करो। यत्नम करो। इसमें इतना सोचना क्या है? हाँ, चलिए अगला वाक्य, तू काम में लग। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? तू काम में लग। आ जाओ। आ जाओ। क्या वाक्य है? तू काम में लग। तो लगने अर्थ में कौन सा धातु है? आ जाओ। तू काम में लग, इसकी संस्कृत क्या होगी? त्वम कार्ये रमताम। त्वम कार्ये रमस्व। अरे रमस्व आएगा कि नहीं? त्वम कार्ये रम मतलब लगना, आया है कि नहीं? इसमें देखिए, लगना, रमण करना। समझ गए कि नहीं? अब कार्य उसका आधार है, अधिकरण में सप्तमी हो गई, बन गया त्वम कार्ये रमस्व। मैं गुरु की वंदना करूं। मैं गुरु की वंदना करूं। अहम गुरु की अहम। कौन बनाएगा इस वाक्य को? मैं गुरु की वंदना करूं। हाँ, आ जाओ योगेश्वर। अहम गुरुम वंदैहि। अहम गुरुम वंदैहि। वंदई, यहाँ विसर्ग कहाँ है? अहम गुरुम वंदई। समझ गए कि नहीं? चलिए, मैं विद्या सीखूं। अहम विद्याम शिक्षे शिक्षई। शिक्षई। अहम विद्याम शिक्षई। समझ गए कि नहीं? शिक्ष मतलब सीखना, यही है ना? तब हाँ, अगला वाक्य है, दुर्जन सहसा कांपे। दुर्जना सहसा कंपताम। कंपताम। समझ गए कि नहीं? चोर शीघ्र भाग जावे। चोरः शीघ्रम पलायताम। पलायताम। समझ गए कि नहीं? शिष्य चेष्टा करे। शिष्यः चेष्टताम। चेष्टताम। ठीक है। बालक पिता का सहारा ले। बालकः पित्रम सहारा का पित्रम सहताम। सहारा लेने अर्थ में सह धातु है कि नहीं? तो बालक आलम बताम। देखिए, बालक पिता का सहारा ले क्या बनाए? बालकः पित्रम आलम बताम। पित्रम किस विभक्ति में बना रहे हैं? द्वितीय पितरम बनता। पित्रम की पितरम। और यहाँ षष्ठी नहीं होगी, बालक पिता का संबंध है। बालकः पितुः कंपताम। समझे कि नहीं? या घर नष्ट हो। एतद् गृहं ध्वंसताम। वह धन पावे और बढ़े। सह धनम लभताम वर्धताम च। समझ गए कि नहीं? इस प्रकार ये पूरे वाक्य बन जाएंगे। ठीक है। अब अशुद्ध वाक्य है, त्वम पठने यत, त्वम पठने यतस्व। समझे कि नहीं? बालकः पितुः आलम्बतु, तो बालकः पितुः आलम्बताम, क्योंकि एक वचन में है। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार इन सभी वाक्यों को आपको तैयार कर लेना। बैठ जाइए। जो परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो परिश्रम नहीं करेगा, वो जैसे गाय का खूंटा होता है ना, एक जगह गाड़ दो, जीवन भर सड़ जाता है वहीं पड़े पड़े, लेकिन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए परिश्रम करिए। परिश्रमेण आधीन विद्या। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इतने कठिन वाक्य नहीं है कि आप ना बना पाए। समझ में आया कि नहीं? इसलिए क्या करना अनिवार्य है? परिश्रम करना अत्यधिक अनिवार्य है ना? नहीं बड़े बड़े धुरंधर भी सब जो है क्या हो जाते हैं? पलायते, भाग जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो धुरंधर कौन है? जो परिश्रम करे। तेज दौड़ने वाला खरहा कुछ पल चलकर हार गया, और धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो। साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं? तो तुम लोग बड़े बड़े धुरंधर परास्त हो जा रहे हो, छोटे छोटे वाक्य नहीं बना पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या बनेगा। कारण अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जिसके अंदर ये वशीभूत हुआ, जिसके अंदर ये गया, सब
बेकार। समझ गए कि नहीं? इसलिए परिश्रम करिए। क्या करिए? परिश्रम। अब इसमें आपको जो है विशेष रूप से राजन शब्द के रूप तैयार होने चाहिए और लोट लकार आत्मनेपद के प्रत्यय तैयार होने चाहिए और सभी धातुओं को आपको अर्थ आना चाहिए और इसके बावजूद पीछे के सारे नियम तैयार होने चाहिए। समझे कि नहीं? तब जो है आपको ये जो है आप इन वाक्यों को बना पाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो ये आपका 19वां अभ्यास भी पूर्ण हो गया। तो बस आज इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।